मंगल ढिल्लोन चैनल, एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप लोगों ने कुछ एक एपिसोड 1, 1A, 1B तर्क से परे का देखा। उसमें कई तरह के लोग सवाल करते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये आवाज असली है कि नकली। कि सज्जन ने कहा कि मुझे तो ये कॉमेडी लगी, जैसे बच्चे आवाजें निकालते हैं ऐसे आवाजें थी। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो कौन से बच्चे हैं जो इतनी खतरनाक आवाजें निकाल सकते हैं। जैसे इसमें जिन्नात की आवाज है, बहुत खतरनाक आवाज है। असल में दिक्कत यह है कि जो चीज हमें अपने घर में बैठे बैठाए हमारे मोबाइल में या हमारे लैपटॉप पे या कंप्यूटर में दिखाई दे जाए, हमें उसकी कदर नहीं होती है। हमने किस तरह से कितनी रिसर्च की, कैसे कैसे ढूंढा, कहां कहां गए, कितने लोगों से मिले, अपने लेवल पे चेक किया और चेक करने के बाद में फिर तय किया कि इसको शूट किया जाए। और फिर उसकी परमिशन लेना इतना मुश्किल, क्योंकि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं। उसका भी एक लंबा प्रोसेस था जो मैंने कर्टन रेजर्स में बताया कि कैसे हमने उनसे इजाजत ली और उसको शूट किया। ये आवाजें ओरिजिनल हैं, हमने वहां रिकॉर्ड किया। मैंने एक जगह जिक्र भी किया था कि वो आवाज कैसे मिलती है। अब बहुत सारे लोगों के तरह तरह के सवाल हैं। किसने कोई सवाल पूछा, किसने कुछ पूछा, किसने कहा कि ये तो डायलॉग टाइप लगते हैं, कोई सज्जन ये लिख रहे थे। किसने कहा ये रिपीट है, कुछ लोगों ने ये अपने एपिसोड रिपीट कर दिया। नहीं, इसके 2-3 कारण थे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है, जैसे कोई कन्वर्सेशन भी होती है तो हम लोग जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं सुनते हैं। बस काउंटर क्वेश्चन करना है, इंटेलिजेंट बनना है, उसमें किंतु निकालना, कमी निकालनी है, अपनी अकल का प्रमाण देना है कि मैं बहुत अकलमंद हूं। तो मैंने लिखा था भाई थोड़ा सब्र करें। पहली बात तो इसका मकसद ये है कि जो प्रेत आत्माएं, उनकी आवाजें हमने रिकॉर्ड की, वो आपको बताती हैं कि नेक इंसान बनो। 2000 साल की सजा है, 500 साल की सजा, 300 साल की सजा, ये मैं पहले भी कह चुका हूं। एक ने कहा ये करें नर्क में है तो ये किसी के शरीर में कैसे घुस गए। ये सारे सवालों के जवाब मैंने उनसे सवाल किए कि अगर तुम सजा याफ्ता हो तो किसी के शरीर में घुस गए तो इसकी तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा मिलेगी, लेकिन हम इतनी तकलीफ में हैं, क्या करें। जब किसी के शरीर में घुस जाते हैं तो वही खाते हैं जो वो खाता है, वही पीते हैं जो वो पीता है, तो इसकी सजा तो मिलेगी हमको। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको पूरी तरह से कोई समझ नहीं पाया है, किसी के पास इसके पूरे जवाब नहीं है। जैसे ईश्वर अंधों का हाथी है, ऐसे ही ये मामला है जो स्पिरिट वर्ल्ड का है, भूतों प्रेतों का जो संसार है, अदृश्य संसार है। तो इसमें जितने भी आपके सवाल होंगे, आप सवाल अपने इकट्ठे करते रहें, पहले देख लें। मैंने हर एपिसोड के एंड में जो मैं एक संदेश देता हूं, उसमें कहता हूं कि सब एपिसोड्स को आप सबकी अपनी आप बीती सुन लें, प्रेत आत्माओं की। उसके बाद में आप किसी ठोस नतीजे पे पहुंचे तो बेहतर होगा। पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना है। तो जब आप सब देख लेंगे, सबकी बातें सुन लेंगे, आपको वहां डॉक्टर्स बताएंगे। अब बताइए कि डॉक्टर कह रहा है, शायद अगले एपिसोड में आएगा, कि उसकी पत्नी के गले पे दांतों के निशान होते थे, खून चूसा हो, और उनकी जांघों पे नीले और काले दाग होते थे, और तकरीबन 17-18 साल। और तमाम डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट थक गए, कुछ समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर्स ने और साइकेट्रिस्ट ने उससे कहा कि ये तो दूसरा मामला है भाई। तो हम कबूल ना करें अलग बात है। जैसे आज कोई सज्जन लिख रहे थे कमेंट कि भाई ये आवाजें तो बड़ी ऐसी, हम लोग मानते तो हैं, लेकिन क्या ये ओरिजिनल आवाजें हैं। अब क्योंकि हमने वो रिकॉर्ड कर ली और रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने आपके फोन पे पहुंच गई हमारे एपिसोड में, तो हम संदेह करने लगे। मैंने लिखा भी कि आज अगर ईश्वर स्वयं आ जाएं और वो आगे कहें कि मैं भगवान हूं तो लोग नहीं मानेंगे। लोग उससे सबूत मांगने लग जाएंगे कि भाई सबूत दो कि तुम भगवान हो। तो मान लो भगवान ने कुछ चीज प्रकट कर दी, तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो, पीसी सरकार एक जादूगर हो, फलाना जादूगर है, वो तो हाथी खड़ा प्रकट कर देता है, वो तो तोते प्रकट कर देता है, पता नहीं क्या क्या प्रकट कर देता है, और अगर वो गायब कर देता है तो वो भी गायब कर देता है। यानी ईश्वर के लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे आज के हमारे अक्लमंद लोग कि वो साबित करे कि वो ईश्वर है। ठीक है, तो ये जो कुछ भी हमने किया है, इसका कोई मकसद, भाई ऐसा तो मकसद नहीं है कि इससे हमें बहुत सारी कमाई हो जाएगी, या मान लीजिए हम नकली आवाजें भी दें तो हमने किसी को बेवकूफ बनाया, क्या लेना। मेरा तो रास्ता ही दूसरा है, अध्यात्म का रास्ता है। ये तो बीच में मैंने पहले शूट किया था क्योंकि मैं खोज कर रहा था, तो मैंने कहा लोगों को ये शेयर करें कि भाई ये जो मरने के बाद में लोग बता रहे हैं
इनको ही सुन के नेक आदमी बन जाओ यार, सच बोला करो, सदाचारी बनो, ईश्वर का नाम जपो, बुरे काम मत करो। तो मेरा मकसद तो वही है, जो भी हम आपको दिखाएंगे उसका मकसद यही है कि भाई ये प्रमाण देखो, ये प्रमाण देखो, नेक बनो, अच्छे इंसान बनो, सदाचारी बनो, भगवान का नाम जपो, ये बेसिक मकसद है। तो ये जो कुछ भी मैं आवाजें सुना रहा हूं, ये एपिसोड जो थोड़े आगे पीछे हो गए, आवाज की बात मैं बीच में करत हो रह गई थी, तो उसमें मैंने कहा भी है कि मैंने मियाँ जी से पूछा, क्योंकि आमतौर पे हमारा ये सवाल होता है कि किसी माध्यम के बगैर आवाज कैसे मिलेगी, और मेरा भी क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि आयते करीमा है, तो उसको जो मैं सिद्ध किया, मैंने उसकी फूंक मारता हूं, दम करता हूं, तो उसकी बरकत से इनको आवाज मिल जाती है, जो अद्भुत बात थी। तो इसी तरह से और बहुत सारे सवालात होंगे मैंने उनसे जो पूछा, और ये आवाजें जो रिकॉर्ड मैंने की ओरिजिनल हैं। मैंने 3 एपिसोड जो बनाए उसके इसलिए बनाए, पहले में तो एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसमें मैंने आवाजें नहीं सुनाई, क्योंकि मैं जो साइंस का और अध्यात्म का तुलनात्मक अध्ययन था मैं वो शेयर करना चाहता था, और बीच में अब्रप्टली आवाज आ जाए तो उससे किसी का नुकसान हो जाए। हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी, इसलिए मुझे लगा वो नहीं सुनानी चाहिए। तो उसमें किसी ने कहा आपने ड्रामा म्यूजिक क्यों डाला है, ब्लैंक अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक आ जाता, तो इसलिए म्यूजिक डाल दिया, आवाज उसकी म्यूट कर दी। उसके बाद मुझे लगा कि मैं चेतावनी के साथ में आवाजें सुनाऊं, क्योंकि आवाजों का ही तो मेन कौतूहल था। तो फिर मैंने आवाजों का एक एपिसोड जो है 1A बना दिया। अब जो 1B डाला, उसमें मैंने जो पूरा एपिसोड पहला था वही डाल दिया, लेकिन आवाजों के साथ में। अब लोग ध्यान से कितने देखते मुझे नहीं मालूम, थोड़ा देखा तो कमेंट डाल दिया कि तो आपने पूरा एपिसोड रिपीट कर दिया। नहीं, उसमें आवाजें हैं, और उन आवाजों को जो मेरी एक्सप्लेनेशन थी, जो कंपैरेटिव स्टडी है धर्म की, अध्यात्म की और साइंस की, तो उनको लेके और फिर आवाजें डाल के वो अपने आप में एक मुकम्मल एपिसोड था। तो शुरुआत में लोगों को थोड़ा सा पता लग गया, उसके बाद मैंने पूरा एपिसोड डाल दिया एहतियातन। अब दूसरा एपिसोड हम डाल रहे हैं, और इसमें निश्चित रूप से आवाजें भी आएंगी। अब जो हमने पहले एक्सरसाइज की वो अब नहीं करेंगे, पूरा एपिसोड आएगा, लोगों के इंटरव्यूज आएंगे जिनके साथ ये घटा, जो भी उसके साथ हमारे सामने एक्चुअली जो हमने वहां शूट किया, तो आवाजें भी आएंगी। वहां आप प्रिकॉशन जरूर लें। हम 10 बजे इसका प्रीमियर रखते हैं सुबह, ताकि दिन में आप इसको देखें, रात में अवॉइड करें। मैंने पहले भी कहा था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, बच्चे हैं, कमजोर दिल के लोग हैं, या जिनके ऊपर पहले से ऊपरी हवा का असर रहा हो, असुरात रहे हों जिनके ऊपर, उनका मतलब ग्रह कमजोर होंगे तो उन्होंने उनको पकड़ा हुआ है, या वो अब ठीक हो गए हैं, वो बचें। वो रात में तो बिल्कुल मत देखें, हो सके तो इसको अवॉइड करें। जैसे कुछ लोगों ने कहा था कि वो प्रेतात्माएं क्या कह रही हैं, तो अगर उनके कैप्शन डाल दें, मैं इस एपिसोड में कोशिश करूंगा, आमतौर पे टाइम की प्रॉब्लम होती है हम लोगों के पास, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो कैप्शन हम डालें जो वो बोल रहे हैं, खास करके जो उनकी आवाजें हैं वो क्या कह रहे हैं, तो जो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, डर रहे हैं, वो लोग पढ़ के ये समझ सकें कि वो आत्माएं क्या कह रही हैं। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, ये चेतावनी है, ये एहतियात बरतने के लिए है, क्योंकि एक बार अगर किसी के ऊपर गलत असर हो गया, एक सज्जन वो मजाक उड़ा रहे थे मैंने कहा भी था कि बहुत सारे लोग तो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक है भाई, जीते जी उनसे तो शायद भूत भी डरते होंगे। तो वो हंस रहे थे कि उनको मजाक लग रहा होगा। खैर, तो मैंने कहा था जिस तन लागे सोई जाने। जब ये भूत प्रेत, ये दुरात्माएं आपको घेर लेती हैं, आपको पकड़ लेती हैं, तो डॉक्टर की तो समझ में नहीं आता है। घरों के घर बर्बाद हो गए हैं, लोग मर गए हैं, घरों में इलाज करा करा के लोग उजड़ गए, और तांत्रिकों ने और बाबाओं ने, जो नकली बाबा है, मैं असली बाबा की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने उनको लूट लिया और उनकी कोई मदद करने वाला नहीं है। तो जिस तरह लागे सोई जाने। हमारे घर में ऐसी घटनाएं घटी, मैं भुक्तभोगी हूं, मेरे पिताजी को प्रॉब्लम रही, मेरी सिस्टर को, मैंने पहले कहा था, और आसपास मैंने बहुत लोगों को देखा, और हमारे साथ लोग शेयर करते अपनी प्रॉब्लम्स। लखनऊ बरेली के एक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हायर लेवल के, छोटे मोटे नहीं, क्वालिफाइड हैं। उनको जब पजेस्ट किया था तो उन्होंने कुछ वीडियोस भेजे अपने, मैं खुद नहीं उनको देख पाया, उनकी हालत कर दी थी। फिर उनको हमने 1-2 जगह भेजा, उनको कुछ आराम है, 60-70% आराम है। तो इनसे पाला ना ही पड़े तो अच्छी बात है, किसी पे इनकी नजर ना ही पड़े तो अच्छी बात है। अगर आप इनको नहीं मानते हैं, आप जीवन आनंद से जी रहे हैं और आपको ये मजाक लगता है, तो आपको बधाई हो, आई विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन जिन लोगों के साथ जो फंस जाते हैं इनके चंगुल में, या कोई कर करा देता है, कोई खिला पिला देता है, उनकी व्यथा
आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कहीं कोई इलाज ही नहीं, दूर दूर तक कोई इलाज नजर नहीं आता, कोई छुटकारा नजर नहीं आता है, और डॉक्टरों की तो समझ से बाहर होता है, घर बर्बाद होता रहता है, लुटता रहता है। वो क्या क्या बीमारियां कर सकते हैं, जब आगे एपिसोड आप देखेंगे तब आपको हैरानी होगी। आपको लगता है, वो बताते हैं कि दवाइयां तो हम खा जाते थे, दवाई कैसे काम करेगी, और हंसते हैं वो जो दुरात्माएं हैं। जैसे दुष्ट आदमी दूसरे को तंग करके हंसता है, मजे लेता है, ऐसे ही वो दुरात्माएं हैं, वो तंग कर करके, और कुछ लोगों ने कील के उन्होंने अपने कब्जे में कर रखी होती है, उनसे जबरदस्ती ये काम लेते हैं, वो भी दुखी होती हैं। यानी इंसान इतना खतरनाक है कि वो आत्माओं को ही बस में करके उनसे काम लेता है, उनको टॉर्चर करता है। ऐसे भी किस्से हैं। खैर, ये एक अलग सिलसिला है, हम लोग इसको जारी रखेंगे, लेकिन मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ये जरूर बता दूं कि अब जो एपिसोड्स आएंगे उनमें मैं अलग अलग नहीं करूंगा, मैं सारी चीजें एक साथ ही दूंगा। आपको एहतियात बरतनी, अगर किसी का नुकसान हो जाता है, किसी के ऊपर दुरात्माओं का असर हो जाता है, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम तो बार बार आपको ये एहतियात बरतने के लिए कह रहे हैं कि दिन में देखिए, और जो कमजोर दिल वाले हैं, बच्चे हैं, गर्भवती औरतें हैं, या जिन पे असुरात हैं या उनके ऊपर ऐसा असर हो चुका ऊपरी हवा का, वो इसको ना देखें तो बेहतर है। और कैप्शन की हम कोशिश करेंगे। ये एपिसोड 2 की शुरुआत है, उम्मीद करता हूं कि इससे भी आप लोगों को शिक्षा मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हर मरीज को यहीं इसी तरह मियां जी के सामने दीवार की तरफ मुंह करके बैठाया जाता है और फिर मंत्र फूंक कर तैयार किया गया खास पानी पिलाने के बाद मियां जी के सहायक मोहम्मद रजा पीछे की तरफ अपनी जगह पर जा खड़े होते हैं और रोशनी बंद कर दी जाती है। इससे आगे की सारी कार्रवाई अंधेरे में होगी, जिसे आप सुन तो सकेंगे मगर देख नहीं पाएंगे। लिहाजा हम आपको यहां बार बार आने वाली कुछ खास आवाजों के बारे में बताना चाहेंगे, ताकि अंधेरे के बावजूद आप यहां होने वाली सारी कार्रवाई और गतिविधि को आसानी से समझ सकें। पानी पिलाने के बाद अंधेरा होते ही मियां जी मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे और इसके साथ ही मियां जी और रजा भाई मरीज को अपनी सांस बाहर फेंकने के लिए कहेंगे। फेंको सांस। इनकी इस हिदायत के साथ ही मरीज अपनी सांस बाहर फेंकेगा और तभी मरीज के अपनी सांस फेंकने के साथ ही एक अलग सी आवाज सुनाई देगी, लगभग ऐसी। इस आवाज के साथ ही भूत मरीज के शरीर से बाहर निकल आता है और अब उसे बातों में उलझाते हुए इंसान बनने के लिए कहा जाता है, ताकि इस दौरान मियां जी के अदृश्य मुवक्किल उस भूत को धर दबोचें। बहुत प्यार करते हो? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे ही अब इसको दुख देते हैं। अच्छा, इसी बातचीत के दौरान एक और आवाज सुनाई देगी, कुछ ऐसी। ये आवाज भूत के पकड़े जाने पर ही आएगी और तभी मियां जी और रजा भाई मरीज को पीछे खिसक आने के लिए कहेंगे। पीछे आ जाइए। डॉक्टर जी पीछे आ जाइए। और मरीज को फौरन अपनी जगह से खिसक कर पीछे की तरफ मियां जी के पास चले जाना होगा। अब भूत के साथ सवालों का सिलसिला शुरू होगा, मगर कुछ मरीज भी अपने अंदर से निकलने वाले भूत से बातचीत करते सुनाई दे सकते हैं, जैसे ये मरीज। प्लीज मुझको छोड़ दीजिए और कहीं भी जाइए। आखिर में पकड़े गए भूत को जेल भेजने के लिए मियां जी फिर मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे और भूत को जेल भेजते ही रोशनी की जाएगी। ये मोहतरमा लखनऊ के एक MBBS MD डॉक्टर VK दीक्षित की पत्नी हैं और यहां अपने पति के साथ अपने इलाज के लिए आई हुई हैं। हमारे पूछने पर इनके पति डॉक्टर VK दीक्षित ने हमें अपनी पत्नी की एक अजीब सी और लाइलाज बीमारी के बारे में बताया।
मेरी पत्नी को जो है करीब 17-18 साल से जो है डिफरेंट टाइप की समस्याएं जो है चल रही थी। उनमें सबसे मेन समस्या थी कि रात को सोते समय जो है लगना कि जैसे कोई अटैक कर रहा है, कोई गर्दन दबा रहा है, और सुबह उठने पर मालूम पड़ता था कि गले में जैसे किसी ने जो है खून चूसा हो, उस तरीके के दो दाग जो है लगे होते थे। इसके अलावा जांघों में भी जो है नीले और काले दाग जो है पड़ जाया करते थे। इस विषय पर इनसे विस्तार में बातचीत बाद में होगी। पहले ये देख लें कि इनकी पत्नी की इस अजीबोगरीब बीमारी की असल जड़ क्या है। देखो साहब, बस राक्षस परम राक्षस हो। अच्छा भैया ऐसा है, हमको क्यों तुमने बुलाया? आपको इसलिए बुलाया है कि जरा टिकट का रिजर्वेशन है। हम लोगों इस का। स्त्री से बहुत प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हो? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और ऐसे ही अब इसको दुख देते हैं। अच्छा, दुख भी देते हो, हाँ, प्यार भी करते हो। करते हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दोनों बातें होना चाहिए। पीछे आ जाइए। है डॉक्टर जी, पीछे आ जाइए। हाँ भाई ब्रह्म राक्षस, ओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाँ जी, अयोध्या प्रसाद। अयोध्या प्रसाद। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं? हैं? कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार के। हरिद्वार के। हाँ, तो आप ये ब्रह्म राक्षस क्यों बना दिए गए? ब्रह्म राक्षस हाँ, क्यों बनाए? क्यों बना दिए गए? हमने अपनी अवस्था में बहुत बुरे काम किए। जैसे कि हैं? जैसे कि कहानी, हाँ। हम आशिक भी थे, हाँ, प्यार भी करते थे, अच्छा सब कुछ करते थे। अच्छा, तो फिर जब हम हैं, हाँ हमारी मृत्यु हुई, हाँ। तो हमको बना दिया गया। मृत्यु कैसे हुई? हैं? मृत्यु कैसे हुई? मृत्यु कालरे से हुई, हैं? कालरा हो गया। कालरा हो गया? हाँ, उससे मृत्यु हो गई? हाँ, अच्छा, तो ये जो आपको अब योनि मिली है ब्रह्म राक्षस की, हाँ, ये सजा है? सजा है। कितनी लंबी सजा है? सजा है 500 बरस की। हाँ, हाँ, और अभी कितनी काट चुके हो? हैं? कितनी काट चुके हो? 300। 300। तो भाई अगर बुरे काम करने की सजा मिली है तो अभी दोबारा बुरा कभी काम? नहीं करेंगे। हमको भगवान फिर कहीं पैदा करे, कभी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, तो लेकिन ये बुरा काम तो कर रहे और हो। सबको हम अपना वचन सुनाएंगे हाँ, कि कोई है संसार वालों, हाँ। इस दुनिया में रह के कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। हैं? अच्छा। ये हम कहेंगे। लेकिन ये इसके पीछे बेचारी के पड़े हुए तो बुरा काम कर रहे हो। हैं? ये इसके पीछे पड़े हुए बुरा काम नहीं है? हाँ, बुरा काम है। हाँ, तो क्यों पड़े हो? क्या करें? अभी तो कह रहे हो दुनिया को संदेश दोगे। जब हम इसी यूनि से जब मनुष्य की यूनि में जाएंगे तब। हाँ, तो इसका मतलब ये तुम्हारी 500 साल की सजा है। हाँ, ये पूरी होने के बाद तुम्हें मनुष्य योनि मिलेगी। ये अब वो पता नहीं कौन से कीड़े में भेजेगा, कीड़े कीड़े ऊँट में भेजेगा, हाथी में भेजेगा, क्या पता। ये किसके हाथ में? हैं? किसके हाथ में? भगवान के, खुदा के, अच्छा। अल्लाह के, ईश्वर के, वो सब एक ही है? एक ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोगों की शक्ल कैसी होती है? शक्ल हाँ हमारी कैसी होती है? हाँ हमारी शक्ल हाँ। तुम देखोगे तो डर जाओगे। नहीं तो इसीलिए तो जानना चाहते हैं ना, देखना नहीं चाहते। हमारे जो ठोड़ी है ना, हाँ। नीचे को है। अच्छा, कितनी लंबी? है? कितनी लंबी? 4 इंच। 4 इंच लंबी? हाँ। अच्छा और वो है 1 इंच मोटा। अच्छा। हाँ। दोनों? हाँ, 1 इंच मोटे दोनों नीचे को। अच्छा। हाँ। और दांत? दांत तो मोटे मोटे हैं, खड़े हैं, खड़े ऊपर होठ से बाहर है। होठ से बाहर है? हाँ, तो नीचे को सीधे हैं या ऊपर को है? ऊपर को। अच्छा, और नाक? नाक? हाँ। नाक चपटी भी है और लंबी भी है। अच्छा, और आंखें? आंखें है तो गोल मटोल मगर है बड़ी कजियारी। अच्छा। हाँ। और गाल? गाल तो पिचके भी होते हैं। हाँ। और कभी नीचे लटके हुए भी होते हैं। और कान? है, कान लंबे होते हैं। अच्छा, और माथा? माथा चौड़ा होता है। और भौएं? भौएं नीचे को गिरी हुई लंबी। उसमें बाल होते हैं? बाल होते हैं। लंबे या छोटे? लंबे। अच्छा, और बाल आपके सर के? सर के भी होते हैं। लंबे या छोटे? लंबे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। छोटे मतलब कोई नाई वाई काटने आता है? नहीं। हाँ। हम नाई से नहीं। हाँ हाँ, हमको जब ये प्रीतुनी मिलती है हाँ। तो ऐसे ही रहते हैं। अच्छा। हाँ,
तो आपकी कद काठी कैसी होती है? कद काठी हाँ। जितना चाहे उतना हो सकते हैं। अच्छा। हाँ। और आप लोगों की शादी वगैरह किससे होती है? शादी? हाँ। ये क्यों पूछ रहे हो? भाई जानना चाहते हैं आपकी दुनिया के बारे में। हाँ, शादी होती है। हाँ, किससे होती है? हैं? किससे? चुड़ैल से। चुड़ैल से होती है? हाँ। ब्रह्म राक्षस की शादी चुड़ैल से भी होती है और राक्षसनी से भी होती है। अच्छा। जो अच्छी लगे। अच्छा। हाँ। तो आप लोग इश्क वगैरह भी करते हैं? करते हैं। किससे? औरत से। औरत से? हाँ। मतलब राक्षसनी या उससे नहीं? अरे जो हत्ते आ जाए, जो मिल जाए। जो मिल जाए। हाँ। वो उसे इश्क कर लेते हैं? कर लेते हैं। अच्छा। और अगर वो मना कर दे? हैं? अगर वो मना कर दे? और जब दिल आ गया तो मना करे या कुछ भी करे। अच्छा, बस पीछे पड़ जाते हैं? पड़ जाते हैं। अच्छा, तो ये बुरा काम ना हुआ? है तो बुरा काम। हाँ। हाँ, तो अगर इस जूनी से मरने बाद अगर इस जूनी में खत्म जूनी हो गई ना, हाँ। तो इस यूनी के बाद हाँ। हम जाएंगे। हाँ। अगर भगवान हमको अच्छी यूनी देगा, हाँ। तो हम ये कभी काम पाप नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। तो आप दुनिया वालों को क्या संदेश देना हम चाहते हैं? संदेश ये देंगे, देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर, है? हाँ। हाँ, सब अच्छे काम करो, अच्छा सच बोलो, सच जानो, अपनों को पहचानो, कोई बुरा काम मत करो। अच्छा। हाँ, तो आप और लोग- इसी में जिंदगी गुजार दो। अच्छा, तो मतलब तब आपको स्वर्ग मिलेगा, हाँ, नहीं तो नर्क मिलेगा? नरक मिलेगा। तो आप मतलब इस वक्त नर्क, आजकल के आज संसार तो नरक ही है, नरकी संसार भी नर्क है? नरक है। अच्छा। हाँ, नरक में संसार नर्क क्यों है? है। संसार नरक में जाएगा। क्यों? है। क्यों? इतने पाप कर रहे हैं। हाँ। जैसे हमने तो कम की है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं अच्छा। आजकल। अच्छा। हाँ। तो पूरा संसार ही नर्क में जाने वाला है? हाँ, थोड़े से कुछ है। अच्छा। हाँ, अच्छा। 10% ऐसे हैं अच्छा। जो कि स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, तो आपकी आबादी कितनी है? आबादी बहुत है, कितनी? 5-7 गुना ज्यादा है इंसानों से? हाँ, अच्छा, तो आप लोग ये जंगलों वगैरह में रहते हैं? रहते हैं, अच्छा। खंडरों में रहते हैं, सुनसान जगह रहते हैं। अच्छा, और स्वर्ग और नर्क के बारे में क्या जानते हो? स्वर्ग? हाँ। स्वर्ग तो अच्छे लोगों को है अच्छा। और नरक पापी लोगों को। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपका यही संदेश है, दुनिया के अच्छे आदमी बनो और बुराई से दूर रहो। दूर रहो। अच्छा। आप प्लीज मुझको छोड़ दीजिए और कहीं भी जाइए। मुझको छोड़ दीजिए, अब तो मुझे तूने बख्शिए छोड़ ही आप। दिया मुझको, क्या करूं? मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता था। अबे अब प्यार जेल में करना जाके एक तुम इधर बोल रहे हो, एक उधर बोल रहे हैं। कर रहे हैं। अब सीधे जेल में जाओ, तुम जेल में उसी जाओ। लायक हो। इसी लायक। अच्छा, इनसे इश्क करते हो तो कभी शायरी वायरी की है? हाँ हाँ, जरा शेर सुनाओ कोई यार। शेर सुनाऊं? हाँ, मेरा दम घुट रहा है। इरशाद। मोहब्बत करने वाला हाँ। हर जगह बदनाम होता है, वाह तड़प कर जान देता है मगर नाकाम होता है। वाह वाह वाह, ये शेर अपने बारे में है? हाँ, अपने बारे में है। तो किसका शेर है ये? है? किसका है? अरे होगा किसी का, अच्छा। तो याद कर लिया। हाँ चुराया हुआ है। हाँ। तो कोई शेर सुनाओ। मोहब्बत जब सकूने जिंदगी बर्बाद करती है तो लब खामोश रहते हैं, नजर फरियाद करती है। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मुकर्रर मुकर्रर। मर गया मर गया। मैं नहीं सुनाऊंगा। नहीं। अपना करे मरबे है। नहीं नहीं, वो तो मजाक कर रहा है यार। वो तो ऐसा मोहब्बत जब सकूने जिंदगी हाँ बर्बाद करती है हाँ, तो लब खामोश रहते हैं, नजर फरियाद करते वाह वाह, सुभान अल्लाह, मरहबा। एक आध शेर और हो जाए कोई बढ़िया। हैं। अरे क्या सुनाऊं? हाँ, अरे भाई, लाइक कहाँ गए? मेरा दम एक आध शेर और सुनाइए। पहले छुड़वाओ तो सुनाऊंगा 10 शेर और। अच्छा मियाँ जी। अरे यार, तो सुनाने में क्या दिक्कत है? पहले छोड़ दे, तूने तो सिद्दीक की जानता हूँ, तू ताकतवर है, तेरे पास इल्म है, मगर मैं फंस गया। देखूंगा रात में, अगर छूट गया तो गला दबाऊंगा तेरा। अबे तो छूटेगा ही नहीं। ले चल साले। अबे छूटेगा। हमारी और भूतों की आवाज की गूंज को बंद करने के लिए इस कमरे में टेंट हाउस के ये पर्दे वगैरह लगाने से पहले हमने इसे अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह से बाकायदा अच्छी तरह से देख परख लेने के बाद ही यहाँ शूटिंग शुरू की थी, ताकि कहीं से भी किसी और के जरिए भूतों की आवाज निकाले जाने की कोई गुंजाइश ही न रहे।
वैसे मियाँ जी के अलावा कई मरीजों ने भी हमें ये बताया कि सिर्फ यही नहीं, जरूरत पड़ने पर मियाँ जी कहीं भी किसी भी मरीज के घर जाकर इसी तरह उन लोगों का भूतों प्रेतों के साथ आमना सामना करवा चुके हैं। जाहिर है कि ये सब देखने के बाद इंसानी दिमाग में कई तरह के शक और सवाल पैदा हो सकते हैं, जिनका जवाब देने की आगे चलकर पूरी कोशिश की जाएगी। मगर इसका ये मतलब भी कतई नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम किसी पर अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश करेंगे। मगर आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अगर आप सभी लोग बाकी के भूतों और मरीजों की आप बीती सुन लेने के बाद ही किसी पुख्ता या आखिरी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। बाकी ख्याल अपना अपना और पसंद अपनी अपनी, क्योंकि जिस तन लागे सोई जाने। शायद यही एक ऐसा सत्य है जिसकी कसौटी पर परखे जाने के बाद ही हमारे विश्वास या अविश्वास को कोई सही आधार मिल पाता है। लिहाजा अगर आप लोगों में से किसी के साथ भी कोई ऐसा तर्क से परे वाकया पेश आया हो, या आप किसी ऐसे शख्स के बारे में जानते हो जो ऐसी ही किसी तर्क से परे की दुनिया से ताल्लुक रखता हो, तो मेहरबानी करके हमें उसके बारे में विस्तार से जरूर लिखें। सबसे अच्छी और सही जानकारी देने वाले खतों को इस कार्यक्रम में शामिल करने के अलावा वाजिब इनाम भी मिलेंगे। हमारा पता आखिर में दिया जाएगा, मगर उससे पहले हमारी इंसानी दुनिया के नाम भूतों के दिए पैगाम जरूर सुनिए और भूतों की आप बीती और नसीहतों से सबक सीखकर अपने आप को बेहतरीन इंसान बनाने की पूरी कोशिश भी कीजिए, ताकि मौत के बाद अपने बुरे कर्मों के लिए दूसरी दुनिया में हमें प्रेत आत्मा बनकर हर पल नर्क की आग में जलना न पड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय इसी चैनल पर, यही तर्क से परे। नमस्कार और भूतों के पैगाम के साथ अलविदा। ए संसार वालों, इस दुनिया में रहकर कोई बुरे काम मत करना, नहीं इसकी सजा बुरी मिलेगी, नरक में जाओगे। मर जाओ कर जाओ, मगर झूठ मत बोलो, कोई बदइंसाफी मत करो। हुक्म संसार में कर दो कि कोई बुरे काम ना करे, नहीं तो उसके लिए नरक है। भगवान ने नरक बनाया, खुदा ने नरक बनाया। पापी लोग नरक में जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग में जाएंगे। इंसाफ के काम करो, चाहे गर्दन पर तलवार क्यों ना हो। कोई बुरे काम मत करो, सब भाईचारे से रहो, सब में लाल खून है, सब भाई भाई है। भाइयों, मरना हर आदमी को बहुत जरूरी है, मरेगा जरूर। ऐसी अवस्था करो कि तुम स्वर्ग में जाओ, नरक में मत जाओ। झूठ मत बोलो, किसी की चोरी मत करो, सब साफ काम करो। इसने संसार में रह के बहुत बुरे बुरे काम किए, इसको 300 साल की प्रीत्युनी दे दो। हमको प्रीत्युनी दे दी और हम उसमें बस मर रहे। देखो भाइयों, कोई बुरा काम मत करना दुनिया पर रहकर। अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, परमेश्वर कह लो, सब एक है, कोई फर्क नहीं। इनने बुरे काम करे संसार में, इसको प्रीत्युनी मिलेगी। तो हमका प्रीत्युनी 2000 साल की हुई हुआ। आज संसार तो नरकी है, नरकी नरक में जाएगा। इतने पाप कर रहे हैं, जैसे हमने तो कम की है, ये तो ज्यादा हो रहे हैं। सजा है 500 बरस की। राम राम। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।